आज है 16 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में बनाए जाएंगे 5 सीड पार्क। यूपी को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ की अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। यूपी के शहरों में अब और तेजी से हो सकेगा विकास, अमृत 2 में बदलाव। यूपी की योगी सरकार ने शहरों में विकास कार्य को तेजी से कराने के लिए अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में निकायों की देय अंश राशि घटा दी। निकायों की अंश राशि को घटाकर क्रमशः 8, 4 व 2% कर दिया गया। इस फैसले के चलते निकायों के पास अब विकास के लिए ज्यादा धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। गरीबों को राहत, योगी सरकार ने पीडीएस के लिए खोला खजाना, 179.42 करोड़ की आर्थिक मदद मंजूर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से यह साबित कर दिखाया कि वो राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने के लिए 189.42 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि स्वीकृत की। अब महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ की संपत्ति पर भी मिलेगी स्टैंप ड्यूटी में छूट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को न केवल सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में संपत्ति संबंधी मामलों में महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्टैंप शुल्क में बड़ी राहत देने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये प्रस्ताव स्टैंप और पंजीकरण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रदेश को मिलेंगे 2 नए 4 लेन हाईवे, बैजोई से सैफई और इटावा से झांसी तक होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के बैजोई में सैफई और इटावा से झांसी तक नया 4 लेन हाईवे बनेगा। उत्तर दक्षिण हाईवे कॉरिडोर के तहत कुल 552 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं प्रस्तावित की गई। शीघ्र इनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। योगी सरकार ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की योजना तैयार की है। नाइलेट गोरखपुर से बीजे कैंप चेक करने का मौका, एडमिशन प्रोसेस शुरू, डीडीयू में भी कर सकते हैं अप्लाई। गोरखपुर में नाइलेट ने इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि संस्थान विद्यार्थियों को तकनीक आधारित उच्च शिक्षा, उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रम, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और रोजगार की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध करा रहा है। स्लीपिंग पॉड, रेल कोच, रेस्टोरेंट के बाद अब एग्जीक्यूटिव लाउंज भी हुआ बंद। स्लीपिंग पॉड, रेल कोच, रेस्टोरेंट के बाद अब प्रयागराज जंक्शन स्थित एग्जीक्यूटिव लाउंज पर भी ताला लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव लाउंज के संचालक को लगातार घाटा लग रहा था। रेलवे को दिए जाने वाले किराए के मुकाबले उसकी लागत नहीं निकल पा रही थी। इस वजह से संबंधित संचालक द्वारा एग्जीक्यूटिव लाउंज बंद कर दिया गया। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगा ये काम। यूपी की योगी सरकार जमीनों के फर्जी पैनामे को रोकने के लिए रजिस्ट्री से पहले सत्यापन कराकर ये पता लगाएगी कि धोखाधड़ी को नहीं हो रही है। भविष्य में आधार और पैन कार्ड को भी रजिस्ट्री के समय लिंक कराने की योजना है। राजस्व विभाग के सहयोग से रजिस्ट्री के तुरंत बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी बना दी गई। अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करते हुए विभागीय मंत्री को सौंपेंगी। यूपी में राशन वितरण के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 179 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों की थाली तक राशन पहुंचाने के लिए खजाना खोल दिया। योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की। यह धनराशि उठाई, धराई और अंतर्राज्यीय संचालन से लेकर उपभोक्ताओं तक राशन सामग्री के सुचारू वितरण के लिए स्वीकृत की गई है।
कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों और कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक शादी की अनुमति देता है, लेकिन इस अनुमति का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक इस्लामी काल में विधवाओं और अनाथों को युद्ध के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुरान के तहत बहुविवाह की सशर्त अनुमति दी गई थी। अब उस प्रावधान का दुरुपयोग पुरुषों द्वारा स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर की धनराशि को कॉरिडोर बनाने पर खर्च कर सकेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की धनराशि का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति देते हुए कहा कि वो इस धनराशि से कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि खरीद सकती है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उसका मंदिर के देवता के नाम पर पंजीकरण कराना होगा। नोएडा के इस इलाके में चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनी ध्वस्त। नोएडा के सेक्टर 81 में बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 81 में सैमसंग कंपनी के पीछे काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। ये कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये प्लॉट औद्योगिक जमीन पर काटे जा रहे थे। प्राधिकरण की टीम जब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही थी, उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लखनऊ में चारबाग स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम शुरू। 56 दिनों तक बाधित रहेंगी कई ट्रेन। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम शुरू गुरुवार से हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कई ट्रेन का संचालन अलग अलग तारीखों पर बाधित रहेगा। गुरुवार को अपग्रेडेशन के तहत कॉन्कोर्स की नींव डाली है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर 15 मई से 9 जुलाई तक अलग अलग तारीखों पर ट्रैफिक का ब्लॉक लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। आराम से उठा सकेंगे छुट्टियों का मजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। यानी बच्चों को पूरे 27 दिनों तक स्कूल जाने से छुट्टी मिलेगी और वे आराम के साथ छुट्टियों का मजा ले पाएंगे। 19 मई को स्कूल्स में आखिरी बार कक्षाएं चलेंगी, उसके बाद स्कूल बंद हो जाएंगे। हालांकि शिक्षकों के लिए छुट्टी पूरी तरह से नहीं होगी। 16 जून से सभी शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, ताकि नए सत्र की तैयारियां समय से शुरू की जा सकें। मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर जाना हुआ आसान, रोपवे हुआ शुरू। यूपी के मथुरा में गर्मियों की छुट्टियां होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगता है। ऐसे में बरसाना आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा कर दी गई। आखिरकार एक बार फिर बरसाना में राधा रानी के भक्त दर्शन के लिए रोपवे का सफर कर सकेंगे। अब रोपवे चलने के लिए तैयार है, जिसका संचालन गुरुवार से शुरू हो गया। IIT रुड़की की तकनीकी टीम ने रोपवे का तकनीकी मुआयना करने के बाद इसके संचालन की अनुमति दे दी है। कानपुर के बदले गोविंदपुरी और आगरा फोर्ट की जगह ईदगाह में रुकेंगी 48 ट्रेन। ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशन में बदलाव होगा। 24 ट्रेन कानपुर के बदले गोविंदपुरी और 24 आगरा फोर्ट के स्थान पर ईदगाह में रुकेंगी। इसमें धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा, जोधपुर, बीकानेर, पारसनाथ व गरबा एक्सप्रेस का ठहराव आगरा फोर्ट के बदले ईदगाह में होगा। पुरुषोत्तम, जलियांवाला बाग, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति समेत अन्य ट्रेन कानपुर सेंट्रल के स्थान पर गोविंदपुरी में रुकेंगी। अयोध्या के राजा राम को मिलेगा भव्य सिंहासन। मंदिर की पहली मंजिल पर होंगे विराजमान। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में वर्षों के संघर्ष, तपस्या और समर्पण के बाद अब राम मंदिर का विहंगम स्वरूप साकार होने जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके भव्य सिंहासन पर विराजमान करने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 23 मई को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम को उनके भव्य सिंहासन पर विराजित किया जाएगा। यह दिन हर राम भक्त के लिए अत्यंत विशेष होगा। इस अवसर पर मंदिर के प्रथम तल पर विशेष रूप से निर्मित मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। रामगोपाल यादव के बयान पर भड़के सीएम योगी, कहा देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगोपाल यादव पर करारा हमला बोला और इसे सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान बताया है। आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी। बरेलवी उलमा बोले इस्लाम शांति और अमन का धर्म। बरेलवी उलमा ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने बताया कि बहराइच निवासी डॉक्टर अनवर रजा कादरी से पूछे गए सवाल के जवाब में ये फतवा दिया गया, जिसमें कहा गया कि कुरान के मुताबिक एक व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता की हत्या है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अच्छा मुसलमान वह है जिसके हाथ, पैर और जबान से किसी को नुकसान ना पहुंचे।
बर्ड फ्लू को लेकर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में सतर्कता, झकवाए जा रहे जल स्रोत। गोरखपुर में मृत बाघिन के शव में एवियन इन्फ्लुएंजा H5 वायरस की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में बचाव के प्रयास शुरू हो गए हैं। जल स्रोतों को ढकवाया जा रहा है। संस्थान निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी के मुताबिक परिसर में पहले से ही बचाव के इंतजाम है, फिर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। डीएनडी की खाली पड़ी जमीन को वापस लेने की तैयारी। डीएनडी पर खाली पड़ी जमीन को वापस लेने की कवायद नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। प्राधिकरण टोपोग्राफिकल सर्वे कराएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया। एजेंसीज 28 मई तक आवेदन कर सकती हैं। पहले उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से डीएनडी टोल फ्री चल रहा है। लाइन में सेमीकंडक्टर कंपनीज, नोएडा जेवर की बल्ले बल्ले। गौतम बुद्ध नगर को देश में सेमीकंडक्टर का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई। नोएडा में सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्र की शुरुआत करने के बाद केंद्र सरकार ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जेवर में इसका प्लांट लगाने को मंजूरी दी। जेवर में 4 और कंपनीज इकाई लगाने के लिए तैयार हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच गुड न्यूज, दुनिया को हथियार बेचने में भारत ने लगाई बड़ी छलांग। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बीच डिफेंस के मोर्चे पर भारत के लिए गुड न्यूज है। देश ने विदेश में हथियार बेचने के मामले में बड़ी छलांग लगाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत के रक्षा निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष के 21,083 करोड़ रुपए के आंकड़े की तुलना में यह 2,539 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है, जो 12.04% की वृद्धि के बराबर है। पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय कहलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सुबह सपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। बैठक में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय की अवधारणा को नीति आयोग ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, ये काम करने पर मिलेगी 5 करोड़ तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बड़ा कदम उठाया। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में दुग्धशाला की स्थापना पर कुल लागत का 35% अनुदान अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।